जो ईटा ITH है ये इंडियन ट्रस्ट हेल्थ एसोसिएशन की तरफ से, जो कि बिलीव डेवलपमेंट ट्रस्ट चेन्नई ने ये स्कीम रिसेंटली कश्मीर में लॉन्च की है। और हमारे मेंबर्स जो हमारे वॉलंटियर्स घर घर जाके उन फैमिलीज को वो रजिस्टर करवा रहे हैं जो कि BPL AY और PHH फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उनको इसमें मंथली 4000 आएंगे, 3000 आएंगे मेडिसिन के लिए और 1000 जो है वो ग्रॉसरी के लिए होगा। ये गोल्डन कार्ड की तरह नहीं होगा, ये एक ATM कार्ड जैसा होगा जो कि बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे, प्राइवेट क्लिनिक्स होंगे जो कि ऑल ओवर इंडिया चलेंगे इंशाल्लाह। उसमें आप देखेंगे जो ईटा की वेबसाइट भी है, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हॉस्पिटल इसमें ऐड है और कौन सी ग्रॉसरी स्टोर। अभी वो कश्मीर में लॉन्च नहीं हुई, कश्मीर में अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है उसके लिए। अगर कोई भी उस रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या हमारे वॉलंटियर्स, हमारे मेंबर्स गांव डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, वो रजिस्टर कर रहे हैं, इसके लिए आपको सिक्योरिटी चार्जेस पे करने होंगे जो कि गवर्नमेंट टैक्स होता है 500 रुपया। और वो आपको जरूरी, क्योंकि प्लेटिनम कार्ड आपको मिल रहा है, तो अगर आपको कभी वो खो भी जाएगा तब आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वो हमारा जो कैंपेन है, हम हमेशा से हम बोलते हैं कि हमारे पास आइए। आप देखिए कि हमारे वीडियो कंटिन्यू आता है कि हम ऑनलाइन कैंपेन करते हैं कि अगर आप सिंपल निकाह को तरजीह दोगे तो हम आपको सपोर्ट देंगे। जितना भी उसमें आपको खर्चा होगा, जो ब्राइडल एसेंशियल होते हैं, बाकी होता है, हम वो करेंगे। बट जो यहाँ पे सिस्टम है, जो वबा फैल चुका है ना कश्मीर में, आई थिंक इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। अब हमारे मौलाना साहब को चाहिए, अब हमारे बाकी जो बुजुर्ग जो हमारे सीनियर्स हैं उनको चाहिए कि वो फील्ड में आए ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो बच जाए। अगर ये गलत है तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए, क्योंकि एक मेंटली अनसाउंड पर्सन को वो पकड़ते हैं, फिर रोस्ट करते हैं, ये सब सिस्टम बिल्कुल गलत है। अगर इसके रिलेटेड कानून है तो बिल्कुल कानून उन पे चलना चाहिए। वो कानून डॉक्यूमेंट्स में खाली नहीं रहना चाहिए, वो बाकी बिल्कुल ग्राउंड में होना चाहिए। मेरा नाम आमिर रशीद वानी और मैं मागाम गोयगाम से हूँ और मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अभी मेरी पढ़ाई चल रही है और अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा हूँ जिसका नाम मौज कशीर वेलफेयर ट्रस्ट है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमने 2019 में स्टार्ट की थी, कि जब आपको पता होगा कि आर्टिकल ख़त्म किया गया और उसके बाद यहाँ पे टोटल जो जम्मू कश्मीर है वो कट ऑफ था पूरे वर्ल्ड से। उसके बाद हम चंडीगढ़ में, मैं खुद वहाँ पे पढ़ रहा था और बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी वहाँ पे। हमने चाहा कि ग्रुप बनाया था हमने वहाँ पे, हमने चाहा कि हम उन बच्चों को हेल्प करें जो यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ते थे और वो बहुत मुश्किलात में थे तब वो बच्चे। तो वहाँ पे पहले हमने CO वक़फ़ बोर्ड जो कि शौकत अहमद परेज साहब, उन्होंने बहुत मदद की। तब हमें चाहे बच्चों को राशन दिलाया, चाहे फी वहाँ का जो रेंट था उनको वो दिलाया। उसके बाद हमने मुस्लिम वक़फ़ बोर्ड मलेरकोटला के साथ भी कांटेक्ट किया और उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। कम से कम हमें ऑल ओवर पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली में हो, हमने बच्चों को वहाँ पे राशन दिलाया, रूम रेंट दिलाई। और फिर हमें जब लगा कि हमें अब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था लोगों का और अच्छा रिस्पॉन्स आया था। क्योंकि जो ये हमने नाम भी रखा, बिल्कुल मतलब दिल के करीब होता है जब एक बच्चा कश्मीर से बाहर होता है और ये नाम दिल के करीब होता है, मौज कशीर। तो हमने इसी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी जो कि कश्मीर की पहली सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई, तब मैं 18 साल का था जब हमने ये रजिस्टर्ड की दिल्ली से। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अभी तक जो हमारा कारवान है वो चल रहा है। पहला हमें जो कश्मीर का हमने मेन इशू देखा है वो एजुकेशन और मैरिज। एजुकेशन यहाँ पे बहुत ही मुतासिर है, क्योंकि आपको पता होगा कि लॉकडाउन का सिस्टम था, उससे पहले हालात भी ठीक नहीं थे, तो स्कूल यहाँ पे ज़्यादा बंद ही रहे। तो एजुकेशन में हम उन बच्चों को जिनका कोई सहारा नहीं होता या ऑर्फन होते या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है, उनको हमने हेल्प उसमें की, उनको स्टेशनरी प्रोवाइड की थी तब। और माशाल्लाह अभी भी हमारे जो वॉलंटियर्स है, जो हमारे मेंबर्स है, वो अभी भी काम कर रहे हैं। और दूसरा जो मेन इशू है कश्मीर में, अभी जो लड़कियों की तादाद है, जो उनकी अनमेरिड रेट है वो बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा है। जो लड़की की फैमिलीज होती है वो भी डिमांड करते, जो बच्चे लड़के होते हैं वो भी डिमांड करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कैंपेन स्टार्ट की थी आज से 7-8 महीने पहले, लेट अस सपोर्ट सिंपल निकाह, जहाँ पे हम उन गरीब और उन जिनका कोई सहारा नहीं होता था उनको हम सपोर्ट कर रहे थे सिंपल निकाह पे, जो उस पर हमें ज़्यादा फोकस अभी भी है, जो कि हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सपोर्ट दिया और हमने 4 मंथ्स में
67 मैरिजेस डन किए, जो कि कश्मीर में अभी हमने अभी भी चल रहा है, अभी भी रिस्पॉन्स उसका अच्छा खासा आ रहा है, क्योंकि सिंपल निकाह एक जरिया है जो यहाँ का माशरा है ख़राब हो चुका है, वो एक बचा सकता है अगर हम सिंपल निकाह को तरजीह दें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टम क्या है कि आप 15 लाख आप लोन निकालोगे, फिर वो कर्जा जो है कभी ख़त्म नहीं होता है, उसकी वजह से फिर आप जो पेरेंट्स होते हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो सुसाइड करने पे आते हैं। सो हमें ये रीत रिवाज यहाँ पे सिस्टम शुरू हुआ है, हमें बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। एक सिंपल निकाह हमें करना चाहिए, जिसमें जो ये ट्रेडिशन हमने नया बनाया, कभी 500 के नोट, कभी कुछ, आप देखिए कि उस पर कितना फजूल खर्चा हम करते हैं। तो हमें ये बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम लाइटनिंग करते हैं, अच्छा खासा फैमिली जिनका बैकग्राउंड ठीक ठाक होता है, तो वो 5 लाख एक जूल में लगाता है या बाकी फजूल खर्च में, जिसका कोई माने न मकसद होता है। तो उसकी वजह से सीधी सी बात है, असर हमारी सोसाइटी पे पड़ रहा है। सो हमें सुन्नत के मुताबिक शादी करनी चाहिए, हमें इस्लाम के रिलेटेड, हमें इस्लाम को पहले देखना चाहिए। अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो हमें उस रिलेटेड देखना चाहिए और उसी हिसाब से शादी करनी चाहिए। जो हमारी जनरेशन है, जो हमारा फ्यूचर है, वो तबाह हो चुका है। आप देखिए कि यहाँ पे सिस्टम क्या है, यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह काम कर रही है इस ड्रग एडिक्शन पे, बट हमें हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, क्योंकि आप देखिए कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, क्योंकि ये फ्यूचर जो हमारी यंग जनरेशन है, यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा मुस्तकबिल है। आप इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बाहर की एनजीओ के साथ टाई अप किए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो। अभी हमने रिसेंटली 60 जो यूथ है 60 उसमें मेल भी है और फीमेल मेंबर्स भी है, जिनको हमने रिक्रूट किया है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यूथ इन कामों में लगे, न कि बाकी जो यहाँ पे फवाहिश काम चल रहे हैं उस पर वो बिल्कुल ध्यान न दे। और पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर उनके बच्चे फ़ोन हाथ में पकड़ते वो कहाँ जा, उन पे नज़र रखे। अगर उनका बच्चा, उनकी बेटी पढ़ने के लिए जाते, वो टाइम पे वापस नहीं आती, तो उनको बोले कि वो कहाँ थी, कहाँ। अगर 4 बजे उनकी छुट्टी होती है, 6-7 बजे उनकी बेटी घर जाती है, तो हमें देखना चाहिए, हमें लापरवाह नहीं बनना चाहिए। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। जो हमें एक मुसलमान होने के नाते जो हमें काम करना चाहिए, वो गैर मुस्लिम कर रहे हैं। आप देखिए खालसा एड, बाकी UN वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कैसा सपोर्ट मिल रहा है, उनका रेस्पेक्ट कितना होता है सोसाइटी में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, सीधी सी बात है, कोई भी मतलब खुश नहीं है कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से फंड आ रहा है, अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, क्यों लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये यहाँ की जो कश्मीर की सोसाइटी है, इनका जो नज़रिया वो बहुत तंग है। जब भी हमें लगेगा कि आप देखिए कि मतलब सीधी सी बात है कि मैं भी इसी सोसाइटी में रह रहा हूँ, मैं यहाँ कश्मीर का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि यहाँ के लोगों की सोच क्या है। हम देखते हैं कि अगर किसी ने तरक्की की, हमें खुश होना चाहिए, बट उसके बावजूद हम यहाँ पे जल रहे हैं कि इसने कहाँ से लाए पैसे, इसका ये कहाँ से आया, कहाँ से हुआ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी टोटल जो एम्प्लॉइज़ है अभी जो कि सैलरी ले रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो 40+ है। और जो हमारे वॉलंटियर्स है वो भी 40+ के, आई थिंक 40+ होंगे। आई थिंक इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी 100 से लेके 120 तक जो कि लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मौली या बाकी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे अवेयरनेस हो, चाहे बाकी प्रोग्राम, उनमें वो सपोर्ट कर रहे हैं। जो कि अभी प्रेजेंटली हमारे साथ एक्टिव है, वो अभी 80 के करीब वॉलंटियर्स है, जो कि अभी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। जैसे लोगों ने अभी तक सपोर्ट दिया, ऐसे ही अगर सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे मसला है, हम चाहेंगे कि उन पे काम करें और वो सॉल्व हो जाए हमारी वजह से।